Hello everyone, my name is Lalit Pancholi. I am a chemistry educator at Education World गुरदासपुर। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एजुकेशन वर्ल्ड गुरदासपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है 7th क्लास का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है बेटा आईसीएससी बोर्ड का जो चैप्टर उसका नाम है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसे शुरू करेंगे और इसके बारे में समझेंगे जो बेसिक थिंग्स है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी पार्ट के ऊपर और जो समझने वाला पार्ट है वहां पर चलते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए जी, तो हम लोग बात करेंगे बेटा आज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की। आ जाइए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल पे। एटम एंड मॉलिक्यूल पे ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जहाँ पे अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हम लोग किस तरह के सब्सटेंस, किस तरह की मैटर हम लोग जो बात करते हैं बेटा। एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। आप लोग जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी एक मैटर है। आपके हाथ में जो एक पेन है वो भी एक मैटर है। ठीक है बेटा, आप जिस मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं वो जिससे बना हुआ वो भी एक मैटर है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। और हमारे आसपास जो है केमिकल रिएक्शंस चलती ही रहती हैं, केमिकल इक्वेशंस होती रहती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, यही हमें समझना है बेटा। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्लास 7th में है, कल लोग हम जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग सब इसका आगे बहुत अच्छे से समझ पाए, इसीलिए आज अपन इस सबको पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं बेटा। ठीक है ना? तो आप ये देखें कि हम लोग इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करें मैटर की। जो मैटर होता है एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अपने आसपास होता है। अपन इसको दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। दो तरह का क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ा जा सकता है। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको आप फिजिकल स्टेट भी बोल सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट। तो इट इज बेस्ड ऑन टोटली फिजिकल स्टेट। लाइक आप अगर सॉलिड की बात करते हो जैसे कॉपर हो गया, आयरन नेल हो गया, स्टोन्स हो गए, वुड हो गए, एक्सेट्रा जितने भी हैं सब आपके सॉलिड है आसपास, इनको सॉलिड्स बोला जाता है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं। जैसे वाटर है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, दीज आर लिक्विड फॉर्म। और नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जितने भी ये हैं सब ये गैसियस फॉर्म में अपने आसपास मौजूद होते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन पे। किसके बारे में? केमिकल क्लासिफिकेशन में इसे अपन दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक मिक्सचर हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है बेटा, प्योर सब्सटेंस में अपन जैसे जैसे जाएंगे तो अपन बोलते हैं यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को अपन दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपाउंड, द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स। ठीक है तो अगर कंपाउंड की बात करें तो वाटर हो गया, शुगर हो गया, है ना, सॉल्ट हो गया, ये सभी क्या है बेटा? ये बेसिकली सभी क्या है? प्योर प्योर सब्सटेंस है। सभी क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस है। इनको एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद में एलिमेंट्स को अपन डिस्कस कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तीन पार्ट हो जाएंगे बेटा। तो जो मेटल है उसको अपन बोल सकते हैं जैसे गोल्ड है, आयरन नेल है, कॉपर है, सिल्वर है, एक्सेट्रा जितने भी हैं ये सब क्या है बेटा? मेटल्स है। इस तरह सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, दीज आर नॉन मेटल्स। और बोरोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा आर मेटलॉइड्स। मेटल्स वो होते हैं जो अपन बोलते हैं विच गेन नहीं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन या विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और यहाँ लिख दो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? गेन होता है। यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दो। और ये मेटलॉइड्स जो है वो दोनों की प्रॉपर्टीज को रखता है। अगर मिक्सचर की बात करते हैं, पर्टिकुलरली मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, द नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो इसमें अपन आ जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जो है दो तरीके के होते हैं। नहीं सॉरी, होमोजीनियस मिक्सचर में अगर एग्जांपल देखें तो पहला है बेटा आपका शुगर सॉल्यूशन, जैसे हो गया एयर हो गया, सलाइन हो गया, सलाइन वाटर हो गया। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, ठीक है ना, NaCl वाटर इज कॉल्ड सलाइन वाटर। तो शुगर सॉल्यूशन जो है अपने पास है, जैसे पानी है, शुगर है, लेकिन अगर अपने उसको फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास किया है, यानी कि मिक्स किया है, तो एकदम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास किया है, यानी कि इतनी सी भी जगह नहीं है जहाँ पे शुगर नीचे बच जाए।
ऐसे मिक्स करना है उसे, विच इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स बोल दें, इसे क्या बोल सकते हैं अपन, यूनिफॉर्मली मिक्स। यहां पे लिखे तो बेटा नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है बेटा, तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब जैसे इसके अंदर आप आओ तो सॉइल हो गया, ब्लड हो गया, डर्ट पार्टिकल्स जो हो गया, डर्ट हो गया, बेसिकली दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है बेटा ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है बेटा, ये सभी आपके क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अपन यहां से इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं। तो थिंग्स अराउंड अस लाइक वाटर, एयर, गोल्ड आर मेड अप ऑफ मैटर, येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स टू मेक द स्टडी ऑफ मैटर इजियर। आपने बोला मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, अगर अपन बोले टू मेक द स्टडी ऑफ मैटर इजियर, साइंटिस्ट क्लासिफाइड दीज मैटर इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इनमें इनको क्लासिफाइड किया गया, इनमें इनको क्लासिफाइड कर दिया गया बेटा, जैसे एलिमेंट में बताया गया, इसके बाद में कंपाउंड्स, नेक्स्ट इज मिक्सचर। तो अपन एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज जो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आज अपन इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा प्योर सब्सटेंस पढ़ने वाले। क्या पढ़ेंगे? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में भी आज अपन पढ़ने वाले एलिमेंट्स के बारे में, अभी के बारे में बात कर रहे हैं, आज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्लियर? तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए जी बेटा, तो अपन लोग बात करेंगे आज सबसे पहले किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस और टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लियर है बेटा? सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। तो होमोजीनियस मटेरियल होता है, कैसा होता है बेटा? होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। आपने क्या बोला? होमोजीनियस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड एंड हैज अ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, और उनकी डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। यानी आपने बोल दिया कि होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्मली है बेटा, मटेरियल है विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ, which contain which contain which contain only one kind of particles and has definite set of properties। अगर एक ही तरीके के होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी? डेफिनेट। इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर? इसके एग्जांपल्स में आ जाओ बेटा, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी क्या है बेटा? इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है, आर अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन अपन ये बोल सकते हैं each one of them has only one kind of particle। कैसे है बेटा? इसके अंदर केवल एक ही तरीके के पार्टिकल है। however if substance is composed of two or more different kind of particles, आप क्या बोलो, अगर दो या दो, एक या दो, आपने बोल दिया दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ दिया जाए इन फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट और मास, इन फिक्स प्रपोर्शन ऑफ वेट और मास, then the substance then the substance is also regarded as pure substance। यानी कि आप ये बोल दें या तो एक ही तरीके के पार्टिकल सारे, लेकिन अगर एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल हैं तो वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होंगे, तो भी उन्हें प्योर सब्सटेंस ही कहा जाएगा, उन्हें प्योर सब्सटेंस ही कहा जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस के लिए आप ये भी बोल सकते हो कि वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। सब्सटेंस में तो एलिमेंट भी आते हैं बेटा, है ना, कंपाउंड भी आते हैं। तो सब्सटेंस का बेसिक मीनिंग क्या हो गया? एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इस साइंटिस्ट का नाम बहुत जगह सुनने वाले, नाम है लेवोसियर, जो है बेटा फ्रेंच केमिस्ट है। कैसे? फ्रेंच केमिस्ट है। तो अपने बोले ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडीज, क्वालिटेटिव स्टडीज की गई और उसमें क्लासिफाइड किया गया प्योर सब्सटेंस को, किसमें? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। मैंने आपको बता ही दिया, तो अपने दो पार्ट में कर दिया। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा है? ही शोज दैट when mercury oxide heat when heat mercury oxide it changes into mercury and oxygen। किस किस में चेंज हो जाता है बेटा? मरकरी ऑक्साइड को हीट किया जाए तो मरकरी में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अपन इस तरीके का एरो यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगा के दिया, लेकिन एरो यूज करते हैं। और हीट के लिए एक और साइन यूज करते हैं, दिस वन, इसको आप क्या बोल सकते हैं बेटा? हीट बोलते हैं। क्लियर? तो आप ये देख लें, मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है, जबकि मरकरी और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट्स है। वो क्या है बेटा? एलिमेंटल फॉर्म्स है। क्या है बेटा आपकी? वो एलिमेंटल फॉर्म है। तो इट इज अ कंपाउंड
बिकॉज इट डिकम्पोजेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर एज मर्करी एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड। आप बोल दें मरकरी और जो आपका ऑक्सीजन है वो दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उसको क्या बोला जा सकता है? आप एलिमेंट बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं बेटा? एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट को फर्दर दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। ये देखो, ये वाली लाइन बिल्कुल आराम से कही जा सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो आप ये बोल दे प्योर सब्सटेंस को आपने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट, द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड। ये बात अपन कर चुके हैं। तो आप ये देखो, अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। आपने बोल दिया कि आप क्या बोल रहे बेटा? फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट। अगर आपने मिक्स किया तो इसका मतलब ही क्या होता है बेटा? होमोजीनियस इसका मतलब। क्लियर? तो होमोजीनियस होते हैं। फिर अगर होमोजीनियस है तो उनके डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज होने वाली, बिल्कुल होने वाली, बिल्कुल सही। तो आप ये बोल दो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, या सबसे डिफरेंट खुद की जो प्रॉपर्टीज होगी वो दूसरे की तो नहीं हो सकती। ठीक है बेटा? दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सब्सटेंस। ये बात मैंने शुरू में ही बोल दी बेटा। डेफिनेट तो है ही सही, लेकिन डिफरेंट भी है अदर सब्सटेंसेस से। क्लियर है बेटा? The next, the composition of pure substance cannot be altered by any physical mean। किसी भी फिजिकल मीन से इसके कंपोजिशन को चेंज नहीं किया जा सकता, किसी फिजिकल मेथड से इसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा? ये बात आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आज। मैंने आपको बोल ही दिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्योर सब्सटेंस। क्लियर? प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने इसके दो पार्ट पढ़े। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में? ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करने वाले एलिमेंट्स के ऊपर। हम लोग एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े बेटा प्योर सब्सटेंस पढ़े पहले। ठीक है? और प्योर सब्सटेंस में अपन ने एलिमेंट और कंपाउंड दो बातें की। तो अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स। तो अपन बोले द वर्ड एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लेवोसियर। एलिमेंट को सबसे पहले किसने बताया बेटा? लेवोसियर नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया। इसके बाद अपन बोले एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट। क्या बोले बेटा? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट or basic form of pure substance which cannot be broken into anything simpler by physical or chemical method। ठीक है बेटा? इसको फिजिकल और केमिकल मेथड से ब्रेक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे आपको इसके बहुत अच्छे एग्जांपल बताएं, कॉमन एग्जांपल है कुछ इसके। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल है बेटा आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना? इसके बाद में कॉपर, सिल्वर। ये इसके अच्छे एग्जांपल है। इसमें एक और एग्जांपल नीचे गोल्ड भी लिखा हुआ है। तो ये सभी क्या है? एलिमेंट है। ये सभी क्या है बेटा? एलिमेंट्स है। ऑल्दो मोर देन 115 एलिमेंट्स आर नोन। अपन ये बोल दें कि अभी अपने पास में आपने सबने लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो देखी हुई है। केमिस्ट्री को सब पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में सब लोग जान लें कि घर में एक टेबल सी लगी हुई थी, टेबुलर फॉर्म। वो एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करती है, एलिमेंट को बताती है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्हें जमाया हुआ है। तो अपन ये बोल दें 115 एलिमेंट टोटली अपने पास है। द यूनिवर्स इज मेड मेनली फ्रॉम टू। और इनमें से केवल जो यूनिवर्स है वो मेनली दो से ही बना हुआ है बेटा। कितनों से बना हुआ है? टोटल दो से ही बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, द नेक्स्ट वन इज हीलियम। हीलियम 7%, हाइड्रोजन इज 92%, and the rest of the elements have a contribution of only 1% by mass। यानी कि 115 में से 92%, 90 अपन बोल दें टोटली 100% डोमिनेट कर रहे हैं ना बेटा। तो दो एलिमेंट को निकाल दें, 113 एलिमेंट तो केवल 1% ही बेटा। 92% हाइड्रोजन और 7% कौन है? आपका हीलियम है। तो आप ये बोल दे आउट ऑफ द नोन एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स याद है उनमें से 92 जो है बेटा ये तो फाउंड किए गए हैं नेचर में, नेचर में मिलते हैं। बाकी जो भी है बेटा इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके साइंटिस्ट ने बनाया। तो फाउंड टू बी इन नेचर, और इसके बाद में रेस्ट ऑफ द हैव बीन सिंथेसाइज्ड बाय द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। क्लियर है बेटा? द मेन मेड एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक एलिमेंट। इनको क्या बोला जा सकता है बेटा? सिंथेटिक एलिमेंट कहा जा सकता है। और देखिए बेटा, जैसा अपन ये बोल दें
ऑल लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड फ्रॉम फ्यू एलिमेंट्स ओनली, कुछ ही एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कौन कौन से बेटा, वो दीज आर मेनली, अगर अपन बात करते हैं तो ऑक्सीजन 65, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कार्बन 2%, along with some other elements, और कुछ एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। तो ये सब मिलके आपस में बने हुए हैं। तो अपन ये बोल दे जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये सब जो हैं कुछ एक एलिमेंटों से मिलके बने होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 65 है, कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 3 है और कैल्शियम 2% है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। अब अपन जैसे एलिमेंट पढ़ लेते हैं तो अपन उसमें अब आगे जा रहे हैं और अपन अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल्स और फिर पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, उसके बाद में पढ़ेंगे मेटलॉइड्स, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन मेटल के बारे में समझेंगे बेसिकली। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर मेटल्स। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, दीज आर नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं नॉन मेटल और मेटल की, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सभी क्या है बेटा? आपके मेटलॉइड है। तो अगर मेटल्स की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करें? मेटल्स की। तो आउट ऑफ द 92 एलिमेंट्स 70 elements belong to 70 elements belong to a particular class which is known as metal। उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? मेटल कहा जा सकता है। अपन बोले इन द मेटल्स द एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। आपने जितने भी मेटल्स देखे हैं सभी सॉलिड फॉर्म में देखे होंगे, अपने आसपास जो भी है सब सॉलिड फॉर्म में, वो सब मेटल्स हैं लगभग लगभग। जैसे आप आयरन ने ले लो, कॉपर के यूटेंसिल्स ले लो, ऑर्नामेंट्स ले लो, तो सभी के साथ क्लोजली पैक्ड रहते हैं। उनकी शेप को चेंज तो नहीं किया जा सकता बेटा, शेप नहीं चेंज नहीं किया जा सकता। हैव स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, और उनके बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है विच इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। उसे क्या बोल सकते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड कहा जा सकता है। Because of very tight or close packing, the metals are quite hard। अपन ये बोल दें कि टाइटली और क्लोज पैकिंग की वजह से ही अपन ये बोल दें कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इसमें कुछ अच्छे अपने पास पॉइंट है, जैसे इरिडियम को बोलते हैं IR लिखते हैं, ऑस्मियम को OS, टंगस्टन को W लिखते हैं बेटा। तो इरिडियम, ऑस्मियम जो होते हैं उनकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। कैसी होती है बेटा? हाईएस्ट डेंसिटी। और वहीं लिथियम की, लिथियम Li से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसकी लोवेस्ट डेंसिटी होती है। कैसी डेंसिटी होती है बेटा? लोवेस्ट डेंसिटी। इस तरह टंगस्टन के बारे में बात करें तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेयर एज सोडियम पोटेशियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका? कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट हो जाता है। क्लियर? कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं बेटा। अब अपन क्या बात कर रहे हैं बेटा? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 पे आ रहा है अपने पास में फिजिकल स्टेट। तो आपको पता ही है जितने भी सॉलिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सॉरी, वो सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, लाइक मरकरी। मरकरी जो है वो Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। सरफेस, आप बोले शाइनिंग सरफेस की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड लश्चरस बिहेवियर या मेटालिक लश्चर। इसे लश्चरस बिहेवियर या मेटालिक लश्चर बोलते हैं, यानी कि उनकी शाइनिंग सरफेस होती है। नेक्स्ट कंडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्शन की। तो ये देख लो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है, लेड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। मरकरी भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ये तो हीट का है बेटा, और ये आपका किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का, है ना? लेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर है, लेकिन किसका? पुअर कंडक्टर है बेटा आपका, इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे अपन मरकरी की बोलते हैं तो इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लेड की बात करें तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट बात करें बेटा, हार्डनेस की बात कर रहे हैं। तो हार्डनेस यानी कि ये क्वाइट हार्ड होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट। आप ये बोल दो E1 कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। इनको केरोसिन में भी स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब मेटल्स के बारे में और ब्रीफली पढ़ेंगे तब नेक्स्ट क्लासेस में। मेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आप ये बोल दो कि जैसे इसको इतना ज्यादा पतला थी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि जैसे आप लोग एल्यूमिनियम को बात करें, तो एल्यूमिनियम की जब भी बात करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल को अपन यूज करते हैं किसमें? गिफ्ट, आप रैपिंग ऑफ फूड में करते हैं बेटा। आपके जो फूड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आप बात करें, थिन फॉइल्स ऑफ सिल्वर आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स।
काजू कतली सभी लोग खाते हैं, उसके ऊपर जो फॉइल पेपर लगा होता है, वो जो सिल्वर फॉइल पेपर बोलते हैं उसको अपन, ठीक है ना, वो जो होता है बेटा वो सिल्वर का ही होता है, तो बहुत ज्यादा मेलेबल होता है। इसी तरीके नेक्स्ट बात करें बेटा आपसे, डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जितने भी बनाए जाते हैं वो डिफरेंट मेटल से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट मेटल से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दैट्स व्हाई। तो इससे अच्छे वायर्स, थिन वायर्स बनाए जाते हैं। सोनोरस या सोनोरोसिटी बोले तो अपन ये बोले कि किसी भी मेटल को अगर किसी ऑब्जेक्ट से मारा जाए या उसे हिट किया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या कर दे बेटा, हिट कर दे, तो मेटल से एक साउंड आता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई अपन उसको बोलते हैं सोनोरोसिटी ऑफ मेटल या सोनोरस बिहेवियर ऑफ मेटल बोला जाता है। इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे थोड़े ज्यादा होते हैं। डेंसिटी इनकी हमेशा हाई होती है, क्योंकि हमेशा पानी में डालने पे डूब जाते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा एक्सेप्शन है, ठीक है। जनरली अगर वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी की बात करें, जनरली मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 से लेके 3 हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, हमेशा हमेशा इतने ही होते हैं मेटल्स के केस में ज्यादातर, ठीक है। यानी कि इनकी वैलेंसी जो होती है वो 1 से 3 तक वेरी करती है। तो वैलेंसी की बात करें तो वो 1 to 3 हो सकती है, क्लियर, 1 to 3 बोल दें। इसके बाद में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कलेक्टर, तो अपन ये बोल दे बेटा, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल्स होते हैं, मैंने आपको शुरू में बोल दिया, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, लाइक मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन। जैसे ये आपका मेटल आयन था, ये तो आपका मेटल है, दिस इज योर मेटल आयन, इसी को आप कैटायन भी बोल सकते हो बेटा, इसी को आप कैटायन भी बोल सकते हो, दिस इज योर कैटायन। और हमेशा आप ये बोल दो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, दे नॉर्मली डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली तो नहीं करते हैं। अब आप कंडीशन डाल दोगे तो कर लेंगे कभी कभी। इसके बाद में अपन एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, तो अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन ये पूछते हैं इसके अंदर चूज वन वर्ड, है ना, ईच पेयर टू डिस्क्राइब द मोस्ट मेटल आर लाइक। मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, तो अपन अगर बात करें मेटल कैसे सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं बेटा, तो मेटल तो हमेशा हार्ड होते हैं। वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। शाइनी होते हैं, डल होते हैं, शाइनी होते हैं, डल तो नहीं होते हैं। टफ होते हैं, ब्रिटल होते हैं, तो टफ होते हैं बेटा, ब्रिटल नहीं होते हैं। हैवी और डेंस होते हैं ना, लाइट तो नहीं होते, नहीं ये नहीं होते हैं। इसके बाद में कंडक्ट करते हैं हीट को, बिल्कुल करते हैं, नहीं करते क्या, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हाँ एक्सेप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे बेटा, कंडक्ट करते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी को, बिल्कुल करते हैं क्या, नहीं करते, नहीं गलत है। लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं, सब सॉलिड होते हैं, लिक्विड नहीं होते। क्लियर है बेटा, तो यही आपके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं बेटा। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और तूफान तरीके से कुछ और नया पढ़ेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए थैंक यू।